तो अब जो है आ गया। हाँ, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अ, एक फंक्शनेबल कोड की, एक अच्छा सा कोड जो चलता हो, जैसे इसी को हम थोड़ा परस्यू करेंगे और एक अच्छा कोड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब चीजें टफ होंगी क्योंकि सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल करूंगा मैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने पाइथन नहीं पढ़ा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइज। मैं अगला कॉन्सेप्ट जो बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे एक कोड करना पड़ेगा और वो है इनकैप्सुलेशन। तो मैं इसी कोड को आगे और क्रिएट करने जा रहा हूँ, सॉरी इस कोड को नहीं, एटीएम वाले कोड को। इसको थोड़ा सा रियल टाइम लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसको मैं फर्दर क्रिएट करना चाहता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू यूज इनकैप्सुलेशन। तो मैं इन सबको बंद कर लेता हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल एंड कॉल दैट फाइल इनकैप्सुलेशन। उसका रीनेमिंग कर लूंगा। ठीक है, सेव करो, यहाँ पे डाल दो कोड को। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग। वन सेकेंड। If somebody will ask you, how can we hide our data? How can we privatize our data? Data hiding is also called privatization. Privatization of our data is called encapsulation. ठीक है, ओके। इसको चलाओ। अब जो है आगे बढ़ते हैं। इस कोड में थोड़ा सा और हम इस कोड को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। लेट्स से आई जस्ट वांट टू चेंज माय पिन। तो तुम पिन चेंज करने के लिए एटीएम में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो तुम जाते हो, जाने के बाद मोबाइल नंबर से तुम्हें वैलिडेट पहले करना पड़ता है, तुम्हें मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, वगैरह वगैरह, बहुत तरह के नाटक होते हैं। फिर एक ओटीपी आता है तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, फिर उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ओटीपी तुम डालते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं जाके कंफर्म होता है कि ठीक है तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो हम अभी सिंपल रखेंगे, हम उसको टफ कर देंगे, उस लेवल तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हेडक मत लेना, धीरे धीरे करेंगे उसको, आज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी कैसे हम अपना पिन चेंज करेंगे। हम नॉर्मल वाला पहले कोड करते हैं। आई जस्ट वांट टू चेंज माय पिन। सो मैं एक फंक्शनैलिटी दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेफ चेंज पिन नाम का एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, और सेल्फ, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। मान लो कृष्णा के पास एटीएम है तो कृष्णा को भी तो ऑथराइज करना चाहिए ना कि वो अपना पिन चेंज कर ले, इसलिए सेल्फ लिखा है। कृष्णा को ऑथराइज होना चाहिए ना कि वो अपना बैलेंस इंक्वायरी कर ले। कृष्णा का भी तो बैलेंस होगा, कृष्णा का भी तो पिन होगा, कृष्णा के लिए भी तो ये क्लास चलेगा। तो कृष्णा सेल्फ पे ही आके अपने आप को एडजस्ट करेगा और अपने लिए पूरे चीजों को चलाएगा। उसी तरह से मान लो मनु ने यही काम किया तो मनु अपने आप को, इस पूरे क्लास को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। जहां जहां पे सेल्फ है वहां वहां मनु मनु अपने आप को रख देगा। ठीक है, तो सेल्फ और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्या है, हमारा सेल्फ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट चलता है, इसको हम चला नहीं सकते हैं। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ये चल जाएगा। प्रूफ करता हूँ कैसे, प्रूफ करता हूँ कैसे ये चल जाएगा। तो देखो मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ इस फंक्शन के अंदर, और वो स्टेटमेंट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा प्रिंट हो जाएगा। वेलकम टू, वेलकम टू बैंक, ऐसा करके मैं कुछ चला देता हूँ। ठीक है, यहाँ सेल्फ के बाद कुछ प्रॉब्लम है, ये कहाँ गया? print expected or indented block, where is that? Yeah, this one. Change pin, I just want to change the pin. Okay, so I just want to ask चलो इसको भी रहने देते हैं, इसको कमेंट कर लो, चलाओ। देखो कृष्णा कुमार अपन बैंक में जा रहा है अपना अकाउंट खोलने, तो बैंक वाला उसको सीधा बोलेगा वेलकम टू बैंक। ये बाय डिफॉल्ट चलता है। मतलब बाय डिफॉल्ट चलने का मतलब कि बैलेंस और पिन पहले ही मेमोरी में आ चुका है, बाय डिफॉल्ट वाली। ठीक है, तो कृष्णा जब कभी भी डॉट लगा के अपने आप को प्रेस करता है तो बैलेंस पिन वगैरह सब कुछ आ जाता है, क्योंकि कृष्णा ही ऑब्जेक्ट है और वो सब कुछ चल चुका है और उसका वैल्यू भी दिखाया जा रहा है अब, जैसे बैलेंस। तो ये बाय डिफॉल्ट चला होगा ना पहले, तभी तो ये हमारा वेलकम टू बैंक भी लिखा। तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। whenever you will create an object it will simply run this constructor। अब तुम पूछोगे सर अगर कंस्ट्रक्टर ना हो तो हमने बोला कंस्ट्रक्टर ना हो तो भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, मैं इसको करके दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, नॉट पॉसिबल।
क्योंकि यही कंस्ट्रक्टर है, लेकिन क्लास के नाम की मदद से हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स क्रिएट दिस। तो हम बात करने वाले हैं इसको सेल्फ डॉट बैलेंस को। ठीक है, तो सेल्फ डॉट बैलेंस में लेट्स से हमने जो वैल्यूज दी है वो 10,000 दी है, सब कुछ दिया है हमने। ठीक है, अब मैं पिन को सेटल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पिन मैं चेंज कर दूं, मेरे अकॉर्डिंग पिन चेंज हो, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आके मेरा पिन चेंज कर देगा। सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू और जो मर्जी वो पिन जाके डाल देगा, तो ये तो इनसिक्योर है ना। हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, एक तरीका बनाना पड़ेगा जिससे सिर्फ हम ही अलाउड हो अपने पिन को बदलने के लिए। तो हमसे ओल्ड पिन पूछा जाए या फिर प्रीवियस पिन पूछा जाए तभी तो हम ये काम करने देंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। तो मतलब फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर हमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज देखो, इसको फिर से मैं कमेंट करता हूँ, मैं चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी हमारा डेटा बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, अगर मनु जो है, मनु ने क्या किया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन अभी मनु का अकाउंट बिल्कुल सेफ नहीं है। कल उसने पिन चेंज भी कर दिया, लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है, तो मनु का पिन सिक्योर नहीं, कोई भी आके देख सकता है। कौन? कोई भी, कोई भी। मनु डॉट पिन लिखेगा, देखो उसका पिन दिख गया है, ये सिक्योर नहीं है ना। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि मनु के ऊपर डॉट लगाते ही आ जा रहा है बैलेंस और पिन, देख लो। अगर ये ना आए बैलेंस और पिन तो कितना अच्छा हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डेटा को हाइड करेंगे। और हाइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सेल्फ डॉट के जस्ट बाद 2 अंडरस्कोर लगा देना होता है। जहां जहां बैलेंस मेंशन्ड है वहां वहां 2 अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, याद रखना। तो यहाँ पे भी 2 बार अंडरस्कोर लगा देना। ठीक है, उसी तरह से सेल्फ डॉट पिन, सेल्फ डॉट पिन के आगे 2 अंडरस्कोर लगा देना। बैलेंस और पिन दोनों नहीं दिखाई देगा। अगर देखना है तुम्हें बैलेंस, तो तुम कैसे जाओगे? बैलेंस इंक्वायरी की मदद से जाओगे बैलेंस को देखने के लिए। क्लियर है? मेथड बनाया है ना कि हम बैलेंस को मेथड की तरफ से देखें, मेथड की मदद से देखें, ऐसे डायरेक्ट नहीं देख लें। ये तो हम डॉट पिन करके लिख रहे हैं, पिन डायरेक्ट आ जा रहा है, मेथड पूछ ही नहीं रहा। मेथड में हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड वैलिडेटर की, पहले पासवर्ड बताओ फिर हम तुम्हें तुम्हारा बैलेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको करके दिखाते हैं हम। समझ में आ रहा तुम लोगों को? जल्दी तो नहीं हो रहा कुछ? पक्का ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। और पवन और वेदांत और विशाल, युशाली, अरजीत, तुम लोग को आ रहा समझ में? हाँ ना बोलो कुछ। यस सर। ऑल राइट, यस सर। गो अहेड। तो देखो, ये मैंने चला दिया ना। अब देखो, बैलेंस हम चेक करने गए थे ना, नॉर्मल बैलेंस चेक कर रहे थे तो आ रहा था, अब एरर आ जाएगा। आ गया एरर, इट इज नॉट सेइंग यू अबाउट द बैलेंस, यू कैन नॉट सी दिस एट्रीब्यूट इज नॉट अवेलेबल। मैंने बोला था ना बैलेंस एक एट्रीब्यूट है। देखो एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ रहा है ना, क्योंकि किसके अंदर मेंशन था वो, कंस्ट्रक्टर के अंदर मेंशन था, सेल्फ के साथ। ठीक है, उसी तरह से मनु का जो पिन था वो बाय डिफॉल्ट चेंज कर लेता है, ये चल जाएगा। मनु को लगेगा कि हाँ चल गया, पिन तो मेरा बदल गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं अभी बताऊंगा क्यों। तो मनु का देखो पिन 1 2 3 4 तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम मनु को भी लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है कि पिन चेंज हो गया, लेकिन पिन चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे इस पिन को हाइड करने का बताया गया ना, उसी तरह पाइथन वालों ने बताया कि तुम कैसे देख सकते हो हाइड किए हुए डेटा को भी। तो हाइड किए हुए डेटा को देखने के लिए आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो उस क्लास का नाम क्या है? बैंक। 2 बार अंडरस्कोर और फिर पिन लिखना पड़ता है। देखो अभी भी मनु का जो पिन है वो क्या है, 4 टाइम 0। वो एक गार्बेज डेटा बना के दे दिया गया है कि तुम खुश रहो, लेकिन हमने बदलाव नहीं किए हैं। अगर तुम्हें बदलाव करना है तो तुम ऐसे बदलाव करोगे। देख रहे हो इतना सारा नाटक कर दिया गया है शुरू में। तो हिडन डेटा को देखने के लिए तुम ऐसे देखते हो, हिडन डेटा को एक अंडरस्कोर, फिर क्लास का नाम, फिर 2 अंडरस्कोर और फिर वो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम जो कि पिन था। ऐसे देखना पड़ेगा। अगर तुम अपडेट करना चाहते हो अब कर सकते हो, 1 2 3 4। अब तुम मनु डॉट पिन करोगे ना, तो देखो बैंक डॉट पिन, तो ये तुम्हें बताएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब हम एक तरीका इजाद करते हैं ये देखने का कि हमारा पिन क्या है, लेकिन हम मेथड के थ्रू ये करेंगे। तो हम एक मेथड बना लेते हैं। अब बैंक में जनरली ये होता नहीं कि तुम्हें शो पिन का मेथड दिखा दिया जाए, बोलता है कि रीसेट करना है तो कर लो, दिखा नहीं सकते कि तुम्हारा पिन क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हम यहाँ पे शो पिन का हम थोड़ा खिलाफ चल के थोड़ा अलग ही बना लेते हैं। शो पिन का एक मेथड बना लेते हैं जिससे हम अपना पिन देख पाए। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ये सेल्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल्फ लिखो। अगर तुम कृष्णा लिखना चाहते हो तो हर एक जगह पे जहां पे तुमने सेल्फ लिखा उस हर जगह पे कृष्णा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स सिंपली अ वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल एक अगर सेल्फ सब जगह इस्तेमाल हो रहा है तो अगर तुम कृष्णा करोगे तो सब जगह कृष्णा लिखना पड़ेगा। दिस इज द वे हाउ वी ट्रीट विथ सेल्फ। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। मैं यहाँ पे आई जस्ट वांट टू सी माय पिन, तो आई विल सिंपली मेंशन हियर योर पिन इज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन। इस मेथड की मदद से हम अपना पिन देख पाएंगे अब। तो लेट्स सी, अगर मैं कृष्णा हूं और कृष्णा ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया तो कृष्णा को क्या मिलेगा? बैलेंस इंक्वायरी और कुछ नहीं, शो पिन मेथड। दो मेथड मिल रहे हैं। एक बार इसको छोटा करके बड़ा करूंगा, इट विल शो यू एवरीथिंग। पता नहीं क्यों नहीं दिखाता है यार, नाटक ही हो गया बिल्कुल इस पे। देखो शो पिन आ गया ना। तो इस शो पिन और बैलेंस इंक्वायरी दो ही मेथड दिखा रहे हैं। इंस्टेंस वेरिएबल अब नहीं दिखा रहे क्योंकि उनको इनकैप्सुलेट कर दिया हमने, हाइड कर दिया है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सी योर पिन, you can see your pin using a method, not using what? A instance variable. You have to simply put there dot show pin parenthesis. It will show you your pin is 4 times 0. Okay, if you want to update your pin, you can update it using another method. तो हमें उसको भी बनाना पड़ेगा। कैसे? हम इस क्लास में जाएंगे। इस क्लास में जाने के बाद I just want to mention update pin एक मेथड बना लेंगे, and I will simply mention here self, which is once again the argument फॉर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जैसे कृष्णा है उसके लिए चलेगा, और वो क्या करेगा? कृष्णा के पिन को अपडेट करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी, सेल्फ डॉट पिन इक्वल्स टू, अब तुमसे पिन पूछा जाएगा ना, तो तुम यहां से इंट या इनपुट ले लेना सीधा, इनपुट एंटर योर पिन। ठीक है, जैसे तुम अपना पिन क्या कर पाओ? अपडेट कर पाओ। और जैसे ही अपडेट करोगे वो किसको असाइन हो जाएगा? यही सेल्फ डॉट पिन को। तो ये हट जाएगा, उसकी जगह पे नया पिन आ जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसको चला देंगे, और इफ यू वांट यू कैन मेंशन अ कॉलन देयर जस्ट फॉर ब्यूटी पर्पस, दैट्स इट। लेट्स सी, रन दिस। ओके, नाउ दिस टाइम आई विल गेट 3 मेथड्स। पहला बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा चेंज पिन और तीसरा अपडेट पिन। आई जस्ट वांट टू सी पिन। ओके, तो शो पिन करो, यू विल गेट योर पिन इज 4 times 0. Now you want to update your pin. Okay, so how can you update it? Krishna dot update pin. All right, so update pin में if you want to mention, जैसे इसको रन करोगे देखो enter your pin बता रहा है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 तुमने डाल दिया। ओह माय बैड, डाल दिया। तो कृष्णा के ऊपर जाके ही तुम पिन को शो भी कर पाओगे। कृष्णा डॉट शो पिन, देखो अब अपडेट हो गया है पिन। ठीक है, तो जो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम अनहाइड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्लास का नाम पता होना चाहिए और मेथड का नाम पता होना चाहिए, और वो हैकर के लिए टेंस टू इम्पॉसिबल है पता करना। इसीलिए जो हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हाइडिंग का कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ इसलिए उसको अनहाइड करने का भी कॉन्सेप्ट बताया गया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग इस पे काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कोड चलते रहता है। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसको जब तक डेवलप करते हैं ये सब काम करते रहते हैं हाइड करके। ठीक है, हाइड का मतलब होता है कि कोई उससे छेड़छाड़ ना करे, दैट्स इट। कोई इसके वैल्यू को ना बदल दे। इसलिए इसलिए नहीं कि हम अपने ही इंप्लॉय को अपना कोड नहीं देखने देंगे जो मेरे ही टीम मेंबर में है, हमको बार बार परेशान करता रहे। जावा कहता है कि अगर मैंने एक बार प्राइवेट कर दिया तो उसको कहीं से नहीं देखा जा सकता, बाहर से भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन पाइथन कहता है अगर तुमने हाइड कर दिया है किसी वेरिएबल को तुम उसे बाहर से जाके देख सकते हो। और देखने का तरीका क्या बताया? एक बार अंडरस्कोर क्लास का नाम, 2 बार अंडरस्कोर और उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, पिन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और पाइथन में इनकैप्सुलेटेड डेटा को हम देख सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। एक बार अंडरस्कोर क्लास का नाम, 2 बार अंडरस्कोर और उस वेरिएबल का नाम। क्वेश्चन तुम्हारे जहन में ये आना चाहिए कि सर क्या हम मेथड को हाइड कर सकते हैं? मेथड को हाइड कर सकते हैं, यस वी कैन। हम मेथड को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे? लेट्स सी। मान लो हम हर किसी को नहीं देना चाहते कि तुम अपना अपडेट पिन करते रहो बैठ के, तो हम यहाँ पे 2 अंडरस्कोर लगा लेंगे।
अब मान लो फिर से मनु जो है अपना अकाउंट बनाता है, बैंक में जाता है, बैंक वालों को बोलता है भाई मुझे अकाउंट खुलवाना है, लेकिन मनु को एक्सेस नहीं दिया जाएगा उसका पिन अपडेट करने के लिए। तो मनु जब अपना ऑब्जेक्ट चलाने की कोशिश करेगा तो उसको दो ही मेथड दिखाए जाएंगे। तो अब क्या हुआ, मेथड भी हाइड हो गया, लेकिन मेथड को भी देख सकता है मनु, अगर उसको आइडिया है, उसको पता है कि कोड कैसे लिखा गया है। तो वो क्या करेगा, एक अंडरस्कोर लगाएगा, क्लास का नाम लिखेगा, दो अंडरस्कोर लगाएगा, और फिर क्या लिखेगा, मेथड का नाम। देखो सारे मेथड आ रहा है ना जो जो हाइड थे, और वो इंस्टेंस वेरिएबल भी आ रहा है ना जो जो हिडन थे। ऐसे ही देखा जाता है। और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस देखो, अपडेट अब कर पाएगा ये अगर इसको पता होगा क्लास के बारे में तो। लेकिन इसको पता होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कंज्यूमर है, बाहर से गया हुआ है बैंक में, वो कोडरों को ही पता होता है। और कोडर भी ऐसे कोड नहीं देते थे, बाइनरी कोड में देते, एक इनक्रिप्टेड डेटा जो कोई ना पढ़ पाए। ठीक है, दिस इज द वे हाउ इंडस्ट्री वर्क। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अरे बोलो, ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? नो सर। किसी को दिक्कत है तो बोल दो, अगर फास्ट जा रहा है तो थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल, बाय।